हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है जो कि हम आज पढ़ने वाले। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस व्हाट? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने देख रखा है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें दो चीज़ें होती थी, एक तो सरप्लस होता था और एक डेफिसिट होती थी। जब हमारे करंट अकाउंट से करंट अकाउंट मतलब हमारे अकाउंट में जब पैसे आते थे तो हम इसको सरप्लस कहते थे, करंट अकाउंट में हो या फिर कैपिटल अकाउंट में। और जब हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते थे तो हम उसको डेफिसिट का नाम देते थे। तो डेफिसिट मतलब हमारे अकाउंट से पैसे चले गए, हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया है, हो सकता है हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया तो हमारे पैसे जो है वो चले गए, हमारी करेंसी खत्म हो गई है, ठीक है, उसमें डेफिसिट हो गया। हमने अगर कुछ और जैसे इन्वेस्टमेंट्स करें तो हमारे पास तो उसके इंटरेस्ट रेट आएंगे, लेकिन अभी डेफिसिट हो रखा है, ठीक है। तो ये वाला नहीं, अगर हमने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया, डिफेंस में चीज़ें खरीद ली हैं बहुत सारी सी, डेफिसिट्स के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो डेफिसिट हो गया है अब, ठीक है। अब हम उसे फाइनेंस कैसे करेंगे, तो यही चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज व्हाट? इज जनरेटिंग फंड टू फाइनेंस द डेफिसिट विच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। और डेफिसिट को हम सिंपल वर्ड में अगर कहें तो ये भी होता है, हमारे पास जितने भी रेवेन्यू थे, हमने खर्चा जो है उससे ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। हमारे पास रेवेन्यू इतना आया था और हमने खर्चा इतना सारा सा कर दिया, तो यहाँ डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। और इसी डेफिसिट को फाइनेंस करना कैसे करना होता है, हम ये चीज़ देखने वाले हैं। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं। टैक्सेशन के थ्रू किया जा सकता है, और बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन गवर्नमेंट, और तीसरा जो होता है मोनेटाइजेशन के थ्रू। 3 चीज़ें जो हैं इसके थ्रू हम डेफिसिट्स को फाइनेंस करते हैं। तो टैक्सेशन मतलब टैक्स को इंक्रीज कर देना, पहले 2 रुपये टैक्स लगते तो 3 रुपये टैक्स लगेंगे, ठीक है। तो एक तो मेथड ये हो गया, और इसकी वजह से रेवेन्यू थोड़ा आएगा उसके गवर्नमेंट के पास, और वो फिर क्या करेंगे, डेफिसिट को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मोनेटाइजेशन के थ्रू, और इसका भी नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, सिटीजन से या फॉरेन गवर्नमेंट से। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट ऑप्शन होता है सिटीजन्स से पैसे लेना। और इनसे पैसे लेती कैसे गवर्नमेंट? बॉन्ड्स को इशू करके। गवर्नमेंट माइट डिसाइड टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग बॉन्ड्स को इशू करके हम गवर्नमेंट पैसे लेती है और उसको इन्वेस्ट करती है कहीं अच्छी जगह जहाँ से कि और ज़्यादा रेवेन्यू आ सके, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में कर दिया, पुल्स वगैरह बनवाने में, तो वहाँ से और ज़्यादा मतलब वो आएगा रेवेन्यू आएगा, और उससे डेफिसिट फाइनेंस किया जा सकता है बॉन्ड इशू करके। और फॉरेन गवर्नमेंट से अगर हम बॉन्ड इशू करते तो हमारे कंट्री में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सेफेस्ट ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। बोरोइंग डोमेस्टिकली फ्रॉम पब्लिक हैज़ नो इफेक्ट ऑन सप्लाई ऑफ मनी एंड कंसिक्वेंटली ऑन प्राइस। इन्फ्लेशन भी नहीं इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन भी नहीं होता है, और गवर्नमेंट का काम भी हो जाता है, मतलब डेफिसिट्स भी फिल हो जाते हैं। However, money supply would increase when government borrows from foreign countries. फॉरेन कंट्रीज से अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो पैसे जो मार्केट में हमारे वहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इट मे कॉज इन्फ्लेशन, ओके। तो हमने बोरोइंग देख लिया, टैक्सेशन भी देख लिया, अब हम देखते हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू भी गवर्नमेंट करती है डेफिसिट को फाइनेंस। तो ये होता क्या है, अगर इसकी हम बात करें तो फाइनेंसिंग डेब्ट थ्रू मोनेटाइजेशन, ये प्रिंटिंग मनी, सीधे सिंपल वर्ड्स में अगर कहें हम तो प्रिंटिंग मनी इज मोनेटाइजेशन बेसिकली, ठीक है। इन दिस प्रैक्टिस गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग इंस्टेड ऑफ सेलिंग बॉन्ड्स इसमें नहीं सेल किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, आरबीआई से पैसे लिया जाता है। और आरबीआई पैसे कहाँ से देती है? मनी को प्रिंट करके, ठीक है। और ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसको हम मॉनेटरी फाइनेंसिंग भी कहते हैं, मोनेटाइजेशन भी कहते हैं, और प्रिंटिंग मनी सिंपल टर्म्स में भी कहते हैं। हम जब मोनेटाइज करते हैं तो हमारे वहाँ ना मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पहले हमारे पास 4 रुपये थे और 2 लोग हैं, मान लो 2 लोग हैं और 4 रुपये हैं, तो इट्स ओके। 2 लोग, एक इंसान के पास 2 रुपये और एक इंसान के पास 2 रुपये, लेकिन अब हमने प्रिंट कर दिया मनी, तो अब हमारे पास सिर्फ 4 रुपये नहीं, हमारे पास 10 रुपये आ गए। तो अब इसके पास भी 5 रुपये हो गया, अब इसके पास भी 5 रुपये हो गया। तो अब क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, जो सामान 2 रुपये मिल जाता था अब हमें 5 रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो एक सामान है यहाँ पे, तो 2 रुपये ये दे रहा था, 2 रुपये ये दे रहा था, तो दोनों में बट गया, आधा तो ले लिया। अब ये एक सामान है तो इसके पास अब 5 रुपये है, तो अब ये कहेगा कि हमें ये पूरा दे दो तुम 5 रुपये में। दोनों अगर लड़ रहे हैं तो कहेगा कि अब मुझे तुम दोनों दे दो, पूरा दे दो 5 रुपये में। फिर ये कहेगा कि मेरे को भी तुम पूरा दे दो 5 रुपये। तो अब इस चीज़ की प्राइस जो है ना 5 रुपये हो गई 2 रुपये से। तो इन्फ्लेशन आया, बात समझ आएगी इन्फ्लेशन आया कैसे। तो ये अगर हम प्रिंट करते हैं मनी तो ये इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। और मनी की वैल्यू भी जो है वो डीवैल्यूएशन ऑफ मनी भी हो जाता है। डीवैल्यूएशन वगैरह हमने पढ़ रखा है, तो वो वीडियोस देखना, समझ आ जाएगी बात। तो डीवैल्यूएशन ऑफ मनी हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाती है करेंसी, ठीक है। इट कॉजेज जनरल प्राइस लेवल टू राइज,
मनी क्रिएटेड इज मोर देन व्हाट इज सस्टेनेबल बाय द रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। ये लगेगा कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन ये रियल टर्म में जीडीपी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। यही बताना था मेरे को बस कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात समझ नहीं आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्वेश्चन क्या है, या फिर अगर कोई गलती हुई है तो वो बताओ। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।